Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a top is spinning counterclockwise as shown in the figure. It is also moving to the right with a linear speed v. What is the direction of angular velocity? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक टॉप है जो कि काउंटर क्लॉकवाइजली मूव कर रहा है और मूव करने के काउंटर क्लॉकवाइजली वो रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के साथ साथ ही वो आगे भी बढ़ रहा है, लिनियर स्पीड में कुछ भी में आगे बढ़ रहा है. तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए. ओके, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर velocity is along axis of rotation और हम जानते हैं जो ओमेगा होता है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो आर क्रॉस वी होता है. ओके, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है. इसका मतलब ये थंब रूल से हम बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके पास ये वाला एक टॉप है. ओके, और ये काउंटर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है. ये कुछ टॉप है और ये क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है. अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट. ओके, ये वाला पॉइंट अगर देखे, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये किस तरफ चलने के लिए कोशिश कर रहा है, ये जो स्मॉल एलिमेंट ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा. उसका मतलब उसका वेलोसिटी जो आएगा वो किस तरफ आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा. ओके, और रेडियस वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, ये एक्सिस से आता है, एक्सिस से इधर रेडियस आएगा, तो रेडियस वेक्टर हमारा किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा. अगर हम आर क्रॉस वी करेंगे तो हमारा कहाँ एक्सिस, आर क्रॉस वी अगर करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं हमारा जो एक्सिस ऑफ जो ओमेगा आएगा ये किधर की तरफ आएगा, ये आएगा ऊपर की तरफ. ओके, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो हमारा जो ओमेगा है हमारा कहाँ हुआ, अपवर्ड. इसके लिए तो अपवर्ड हो गया, मतलब जो रोटेशन के लिए ये कहाँ हो गया, अपवर्ड हो गया. मान लेते हैं और कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपके पास. ओके, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये बाहर, इसका जो वेलोसिटी होगा, ये स्मॉल एलिमेंट लिए है, तो वो स्मॉल एलिमेंट किस तरफ आना चाह रहा है, आगे की तरफ आना है, आने के लिए चाह रहा है. ओके, और जो रेडियस वेक्टर है ये किस तरफ है, ये इधर की तरफ है. अगर आर क्रॉस वी करेंगे तो हमारा नेट आर क्रॉस वी का प्रोडक्ट कितना कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ. तो हमारा यहाँ से हम बोल सकते हैं ओमेगा इज अपवर्ड ड्यू टू रोटेशन. ओके, रोटेशन के लिए तो हम ये बता दिए. अब लिनियर स्पीड के लिए बताते हैं. ओके, जैसे कि हमारा जो स्पीड जो दिया है, लिनियर स्पीड, ये v इस तरफ लग रहा है, और हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम अगर r वेक्टर निकाले तो हमारा r वेक्टर किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, r वेक्टर भी इसी तरफ होगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन r एंड v वेक्टर इज क्या हो गया, 0. एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर इज 0. ओके, तो हम क्या बोल सकेंगे, r क्रॉस r v साइन थीटा, मतलब साइन 0 इज 0. ये क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है, r इंटू वी इंटू साइन थीटा. तो r v साइन 0, थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0. तो ओमेगा ड्यू टू लिनियर वेलोसिटी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया. तो हमारा नेट जो हुआ, नेट जो ओमेगा प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, वो रोटेशन की वजह से हो रहा है. और रोटेशन कहाँ लग रहा है, अपवर्ड की तरफ लग रहा है. तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज अपवर्ड. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.